तो वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। यहाँ मैं आपकी सारी कास्टिंग की शॉपिंग दिखाने लगी। एक हम मैंने ये शर्ट ली है, इसकी इस तरह की है सारी, और कुछ इस तरह की हुडी बनी हुई है। फिर जी और क्या लिया है हमने, मैं साथ साथ ऐसे ही दिखा रही हूँ। रैंडमली सब कुछ ऐसे इधर ही पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई बंदा है नहीं जो कैमरा पिक करे, तो मैं ऐसे ही दिखा सकती हूँ। फिर जी एक ये शर्ट ली है, इस तरह की है कुछ, ये टी शर्ट काइंड ऑफ है। तो एक ये ली हुई है, सारी मम्मा ने अपनी मर्ज़ी से ली है। उन्हें अच्छा लगता है ना, तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की सारी ली है, और उन्हें ज़्यादा आइडिया भी है मुझसे। और मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं होता किसी चीज़ का। अपनी मैं कर लेती हूँ शॉपिंग, बाकी की नहीं कर सकती। और एक ये ड्रेस ली है इस तरह से, इसके ऊपर ये बना हुआ है सब कुछ। इसकी भी सेम हुडी है और जिप भी लगी है साथ। आई डोंट थिंक, हाँ पॉकेट्स भी हैं इसकी भी। ये इसकी 3 शर्ट्स थी, फिर बाकी सारी इस तरह से करके इसकी सारी इस तरह की पैंट्स ली हैं, पजामे ट्राउज़र्स कह सकते हो आप इन्हें। एक इस कलर का लिया है, ये सारा एक पैक मिला था, उसके अंदर 3 थे फिर। और एक इस कलर का लिया है, देन दिस इज़ द लास्ट वन। फिर एक इस कलर का लिया है। तो ये आगे मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। ये थी इसकी सारी शॉपिंग कासिम की। बाकी मैं इन कपड़ों को समेटती भी हूँ, मुझे नहीं तो अलीना आके सही वाली डांट लगाएगी। मैं अभी रख कर गई थी, तो मैं फिर खोल दिए सारे कपड़े। मैं फिर इन्हें दोबारा लगाती हूँ। बस ये 3 शर्ट्स थी। अब आगे मैं इनको तय शे करती हूँ, फिर आगे इस व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। आपको भी थोड़ी देर पहले कासिम के कपड़े दिखाए थे, आपको होप्स अच्छे लगे होंगे। इस गेटअप पे हूँ बहुत बुरी हुई एक्चुअली। मैं आई वापस दूसरे घर से, तो गजब किस्म की बारिश लगी, बिल्कुल कपड़े सारे गीले हो गए। तो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली नाइट ड्रेस पे ही बैठना पड़ा, बिकॉज मेरे बाकी सारे कपड़े तो दूसरे घर पे होते हैं। इस घर पे तो मैं लिमिटेड कपड़े भी रखती हूँ, क्योंकि मैं रहती कम हूँ इस घर में, तो इसलिए लिमिटेड कपड़े ही होते हैं। और जी आप लोग कैसे हैं, सब लोग बताइएगा। मैं ग्लिम्स अपनी लाइफ की देती रहूँगी। जो ही ब्लॉग दिखाने के काबिल हो जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा। होप सो आपको पिछला ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी कंपनी की ग्लिम्स अच्छी लगी होंगी, और कासिम के कपड़े आपको इस ब्लॉग में दिखने को मिलेंगे। पिछले ब्लॉग में लिए थे, इस ब्लॉग में आपको दिखाए हैं। और बाकी मेरा किचन चकाचक क्लीन है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले घर आई हूँ। मेरा भाई आया था इधर, उसने डाइन आउट किया अपने फ्रेंड के साथ। तो फिर उसके अलावा बाकी कोई नहीं, इस घर में इतना खास कोई नहीं आता। इस घर में ज़्यादा किसी गेस्ट ने आना हो हम तब ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर मैं सिर्फ रात को सोने के पर्पज़ से। बाकी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अकेली फेस में रहती नहीं हूँ। फिर मैं कहती मेरी सिस्टर एक आज है जो पाकिस्तान है, फिर मैं रहने लग पड़ूंगी। अभी तो नहीं, अभी कोई चांस नहीं है इतना ज़्यादा रहने का। एनीवेज अभी जो जो कुछ आपके साथ करूँगी वो शेयर करती जाऊँगी। स्टे ट्यून्ड विद मी। जी वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। होप सो यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। अभी मैं दोबारा व्लॉग प्लान आई हूँ आज। मैं अब्बास और आके मेरा हस्बैंड, मेरा भाई, बता भी नहीं हूँ क्या क्या रिश्ते हैं। हम लोग आए थे, तो अच्छा सा वो ब्रेकफास्ट करने, टर्किश खाना खाया। फैमिली थी, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। बट ये है कि बाकी अभी मैं थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। इतने अरसे बाद आई हूँ, कल भी आई थी कल, लेकिन मैं कासिम की शॉपिंग के लिए आई थी, तो मामा लोग भी थे साथ। आज सोचा मैं अपनी पर्सनल शॉपिंग करती हूँ, इसलिए आ जाए। काफ़ी अरसे बाद पर्सनल शॉपिंग के लिए आई हूँ। वही मैंने एक ज़ारा की शर्ट ली थी, पता नहीं आपको दिखाई भी थी शायद मैंने। तो अभी बस अब करती है शॉपिंग थोड़ी सी। रश बहुत ज़्यादा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनडोर थे, तो इतना पता नहीं लगा, लेकिन वो बाकायदा पता लग रहा था, आवाज़ आ रही थी बहुत ज़ोर की। तो बस अभी मैं शॉपिंग जो करती हैं आपको दिखाती हूँ, स्टेट में। तो जी ये हूँ मैं, और ये मेरी शॉपिंग। ये मैंने शर्ट आकिब के लिए ली है, ये पैंट मैंने अभी अपने लिए ली है। यहाँ से आपको सही नजर आएगी वाइट। फर्स्ट टाइम एवर मैं अपने लिए वाइट पैंट ले रही हूँ। पहले मैं आकिब को कह भी रही थी यार लूँ या ना लूँ, कोई कुछ के ना, तो कहता नहीं तुम्हें पसंद है तो ले लो, अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो। बट मैं फर्स्ट टाइम लेने लगी हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी वाइट पैंट नहीं ली। मैं देखती हूँ। पर यहाँ मैं हल्की फुल्की सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, मतलब जितनी मैं कर सकती हूँ। यहाँ एग बॉयल हो रहा है, बस ये मेरा हस्बैंड भी खड़ा हुआ है। और यहाँ ये मैंने आकिब के लिए फ्रोज़न जो सीख कबाब है वो रखे हुए हैं। फ्रोज़न रोटियाँ भी रखी हुई हैं। ये तो पता नहीं, शायद गर्म ही करनी है तो मैं कर सकती हूँ, बट ये जो है ये वो खुद बनाएगा, ये मुझे नहीं आता बनाने। आई थिंक टमाटर वगैरह काट के बनाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने एक क्लिप छोटी सी शेयर की थी आपके साथ, जहाँ आके बना रहा था लास्ट ब्लॉग में, अगर आपको याद होगा। बट मैं इस बार फिर दोबारा कर दूँगी। इस बार मैं वो टोटली बनाता हुआ दिखाऊंगी किस तरह से बनाते हैं। जैसे मैं अभी ओवन में रखूँगी गर्म करने के लिए, बाकी फिर वो खुद, बाकी वो जिस तरह से कढ़ाई होती है वो खुद बनाता है, तो वो मैं नहीं बनाती होती। बाकी हमारा कुछ किचन इस तरह से नीट एंड क्लीन है। वो पड़ी हुई है खजूरें, आज अभी मैंने निकाल के रखी है। बाकी मेरी शॉपिंग भी इस साइड पर ही है, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। वहाँ सारा टीवी लगा हुआ है, टीवी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बस अभी मैं ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। आके जितना मैं करती होती हूँ, बाकी फिर आके खुद करेगा।
तो जी अभी मैं ये जो फ्रोज़न गिरने भी लगी थी मेरे से, तो जो कबाब है मैं इस ओवन के अंदर रखूँगी, इसमें प्लग इन करती हूँ, फिर दोबारा मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी प्लग इन हो गया है, ये वाला प्लग करना था मैंने। अब यहाँ से सिर्फ मुझे इसे एक सेटिंग के अंदर रखना होता है, इट्स 1000 एंड देन टाइमर सेट करना होता है। मैं इसे मैक्सिमम, सॉरी मैं देखा भी नहीं रही थी आपको, मैक्सिमम 1 मिनट के लिए करती हूँ, तो ये फिर ना डिफ्रोज हो जाता है, काइंड ऑफ माइक्रोवेव की तरह वर्क कर रहा होता है। उसके बाद फिर आके बाकी करेगा, टमाटर शमाटर काटेगा, वो सारा कुछ करेगा, वो करेगा। अंडा भी अभी तक बॉयल नहीं हुआ है, वो हो तो फिर मैं से भी निकाल दूँ उसका। मैंने खाली सैंडविच बनाना है, वो तो बड़ा सिंपल था, मैं कर लेती हूँ। बाकी ये है कि वो उसको 1 मिनट लगेगा, वो मैं फिर दिखाती हूँ आपको दोबारा। बैक टू माई ब्लॉग। तो मैं आपको आके का ब्रेकफास्ट दिखाना तो भूल गई, आई मीन बनाता हुआ दिखाना भूल गई, लेकिन चलो बना क्या है वो दिखा देती हूँ। अभी मैं इसके बाद फ्रंट कैमरे पे आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का बनाता होता है अपना। मैंने सिर्फ इसे गर्म करके दिए थे, देन उसके बाद ही नीचे एक रोटी भरी हुई है जो फ्रोज़न थी, तो वो कहता है मैं जाके उधर वो कर लूँगा, गर्म कर लूँगा। ये इसका लंच होता है, और जो साथ होता है उसको मैं ये एक फ्रूट दे देती थी। यहाँ पे कभी कभी एक ब्रेड होती है, वो उसे अच्छी लगती है। नेक्स्ट टाइम मैंने वो बनाई, वो भी दिखा दूँगी आपको। ये होती है, और उसका ये जो है एक और भी दिखा देती हूँ। ये उसका ब्रेकफास्ट प्रिपेयर हुआ है जो सुबह करके जाता है। एक्टिमल होता है एक, और ये एक सैंडविच बने हुए, मैंने एग बॉइल्ड सैंडविच जस्ट स्प्रेड किया है इसके ऊपर, ब्रेड के ऊपर एक मायोनीज लगा के, दैट्स इट। और ये चॉकलेट स्प्रेड है सिर्फ, बस इस तरह का वो ब्रेकफास्ट करके जाता होता है। हैवी वो मेरा ख्याल है इधर ही खाता होता है जो लंच होता है, फिर उसके बाद नाइट का होता है। ये सारा कुछ उसका होता है, ये सारी इसकी रूटीन होती है। मैंने सोचा था किसी दिन शेयर करूँगी, लेकिन अभी तक टाइम नहीं मिला था, आज शेयर कर दिया आपके साथ। हमारी फ्रिज भी चकाचक आजकल भरी हुई है, इसको मुझे क्लीनिंग नीट करना है, बट टाइम मिलेगा तब करूँगी। है तो मैं वैसे ज़्यादातर ऑर्गेनाइज रखती हूँ ये चीज़ें, लेकिन आज बहुत ज़रा डिसऑर्गेनाइज हुई है। एनीवेज यही थी ब्रेकफास्ट। बाकी हम लोग लग नहीं रहा होगा यहाँ अभी खाना बनाए, क्योंकि मैंने सारा किचन अभी थोड़ी देर पहले नीट क्लीन कर दिया था। ये छोटा सा पीस रह गया था, बाकी भी देख लो सब कुछ क्लीन कर दिए। और बस अब मैं चलती हूँ। ये आकिब का बैग लिया था, ये भी दिखा देती हूँ आपको, बड़े मज़े का लिया हुआ था मैंने, ओनली 1 यूरो का लिया है, कैन यू बिलीव। इसके अंदर उसका लंच बॉक्स फिट हो जाता है, ओनली वो लंच बॉक्स लेके जाता है, तो वो ये बैग ले जाता होता है फिर साथ। पहले शॉपर में लेके जाता था, फिर हमें अचानक ही बैग मिला, तो हमने कहा चलो बाय कर लेते हैं। और उस टाइम मुझे था कि 2-3 यूरो का शायद होगा, लेकिन जब प्राइस काउंटर में जाकर पता लगा तो इट वॉज ओनली फॉर 1 यूरो। चलो बहुत अच्छी बात है, 1 यूरो का बैग है। एनीवेज अब यहाँ से इस क्लिप को एंड करती हूँ, फिर आगे भी आपको मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ लगे हाथ, तो मैंने सोचा आपको मैं अपनी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। नॉट माई शॉपिंग, बल्कि मेरे हस्बैंड की भी है। ये जो पैंट है ये आकिब ने ली है, ये भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिली है। यू कैन से 18 यूरो की एक मिली है, और 3 मार्क्स से मिली है, काफ़ी अच्छी मिली है, डिस्काउंट में थी पैंट्स, तो ये उसने 2 ली हैं। ये इसकी शर्ट है, ये इसने ज़ारा से ली है, वो आप टैग भी देख सकते हैं वहाँ से। और जी फिर ये सारी मतलब उसकी चीज़ें थी। फिर ये मैंने एक पैंट ली है, एंड यू कैन सी हेयर, मैं प्राइस असली बता रही हूँ, देखें ये थी इतने की, मिली मुझे इतने की है। रीज़नेबल लगी हुई थी, तो फिर मैंने ये ले ली। मैंने कभी कभी चीज़ें ऑफर भी लगी होती हैं, और साथ ये मैंने ले ली थी। फिर सॉक्स अपनी ये भी रीज़नेबल लगी हुई थी, आई थिंक 7 या 6 यूरोज़ की लगी हुई थी। नॉर्मली 20 की होती हैं यहाँ, क्योंकि ब्रांडेड थी, तो इन पर भी वो लगी हुई थी, डिस्काउंट लगा हुआ था, तो ये मैंने डिस्काउंट की सारी चीज़ें ली हैं, और ये आकिब की चीज़ें थी सारी। तो होप सो आपको मेरी छोटी मोटी शॉपिंग अच्छी लगेगी, बस इतनी कुछ ही की, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिया।